स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप किस तरह से लेसन प्लान तैयार करेंगे टीचिंग के समय। अगर हम बात करें डीएलएड 4th सेमेस्टर की, तो मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि डीएलएड 4th सेमेस्टर में आपको 1 to 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं टीचिंग के समय। यहाँ पर अगर हम 1 to 20 लेसन प्लान की बात करें तो इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, गणित और ये संस्कृत काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर का है, ठीक है। नदी घाटी की सभ्यता, ये आपका एसएसटी से हो गया। साथ ही शारीरिक शिक्षा और आपका जो मृदा है या कृषि वाला सब्जेक्ट है उससे। इस तरह से आपको 20 लेसन प्लान तैयार करने होंगे क्लास 6, 7 और 8 से। इसमें से आपको 2-2 लेसन प्लान तैयार करने होंगे। आप अपने सब्जेक्ट के चॉइस के हिसाब से लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लेसन प्लान नंबर 9 की बात कर ली थी, जो कि आपका संस्कृत का था। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान नंबर 10 बात करेंगे, यानी 10 को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि आपका संस्कृत सब्जेक्ट से है और टॉपिक है ग्राम्य जीवनम। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये है हमारा लेसन प्लान नंबर, यानी पाठ योजना संख्या 10। तो इसी तरह से आप नंबरिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लेसन प्लान को कॉपी कर रहे हैं तो सीरियल वाइज नंबर आप ऐसे ही डाल सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स बना करके ऐसे दिनांक यानी डेट, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाते हैं उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा यानी क्लास की बात की जाए तो आपका 8th क्लास है, ठीक है। विषय यानी सब्जेक्ट की बात की जाए तो संस्कृत विषय है। कालांश यानी पीरियड की बात की जाए तो पीरियड आपका 4th है। यहाँ पर इसे आप अपने अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो चाहे आप डाल सकते हैं। उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर 35 मिनट पड़ा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम अपना प्रकरण यानी टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है ग्राम्य जीवन। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य देखेंगे। ये आपके जनरल एम्स होते हैं, मैंने कई बार बताया। ये आपके विषय यानी सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर संस्कृत है तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से आप जनरल एम्स या जनरल उद्देश्य डालेंगे। जनरल उद्देश्य अगर आप डालते हैं तो मिनिमम आप 2, मैक्सिमम आप 5 या 10 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 4 डाला है, आप इतने भी डाल सकते हैं। तो इसमें पहला है छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध संस्कृत भाषा लिखने व पढ़ने का अभ्यास कराना। 3rd पॉइंट है छात्रों को संस्कृत भाषा के व्याकरण से परिचित कराना। 4th पॉइंट है छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स, जो कि आपके विषय सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा विशिष्ट उद्देश्य, यानी जिसे आप स्पेसिफिक एम कहते हैं। स्पेसिफिक एम की बात की जाए तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसे कि इसमें दिया है छात्रों को ग्रामीण जीवन के विषय में जानकारी देना। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा, जो कि आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। जबकि हम सामान्य उद्देश्य में साधारण जानकारी या जो उद्देश्य होते हैं उनको रखते हैं। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सहायक सामग्री, यानी जिसे आप टीचिंग एड्स, टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे टॉपिक से रिलेटेड चार्ट या पुस्तकें हो गई, ठीक है। साथ ही अगर आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे। चार्ट, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर, या फिर इसके अलावा आप जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप टीएलएम में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान, यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र या छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। तो छात्र गांव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस। इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें आप मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 3 कॉलम बने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका यानी टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इस तरह से आप 3 कॉलम मेंशन करेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे बच्चों से,
इसमें आपने पहला प्रश्न किया, बच्चों हम कहाँ रहते हैं। बच्चे कहेंगे हम गांव में रहते हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन किया, हम लोगों के घर कहाँ कहाँ होते हैं। बच्चे बताएंगे हम लोगों के घर जो है वो गाँव में तथा शहरों में है। आपने थर्ड क्वेश्चन किया, बच्चों आप लोग गांव के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया। अब यहीं से आप उद्देश्य कथन लेकर के चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मिनिमम 5 प्रश्नों पर यानी 5 क्वेश्चंस पर प्रस्तावना प्रश्न चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि आप 5वें पर कैसे समस्यात्मक प्रश्न निकालेंगे। तो यहाँ पर सेकंड से आपका जैसे ये है, हम लोगों के घर कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपने प्रश्न किया। बच्चों ने बताया गांव में तथा शहरों में। यहीं से आप तीसरा प्रश्न करेंगे, जो मैं बता रही हूँ आप वैसे ही डालिएगा। गांव में कृषि का माध्यम क्या है। तो बच्चे बताएंगे खेती है, ठीक है, या बागवानी है। फिर आप चौथा प्रश्न बच्चों से करेंगे, खेती या बागवानी के माध्यम से हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। बच्चे बताएंगे कि हम गेहूं, अनाज, तिलहन ये सब खेती के माध्यम से, और बागवानी में हमारे फल सब्जियां ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप बच्चों से 5वां प्रश्न करेंगे, खेतों से या बागवानी से प्राप्त जो फल सब्जियां या अनाज हैं हम शहरों में किस तरह से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। अब यहीं से आप उद्देश्य कथन लेकर के चलेंगे कि छात्रों आज हम गांव के बारे में यानी ग्राम्य जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न खुद से भी बना करके आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में दिया है, बच्चों आज हम लोग ग्राम जीवनम नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगी हेडिंग प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। चूँकि आपका टॉपिक है संस्कृत से रिलेटेड, तो आप सीधा इसमें शिक्षण बिंदु जो भी आपका होगा, ठीक है, उसका आप वाचन करना शुरू करेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में जो छात्र अध्यापिका है वो उचित आरोह अवरोह से पाठ का जो है इसमें दिया है समास व संधि विभक्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रसंग का आदर्श वाचन करेंगी। अध्यापिका प्रथम प्रसंग का अर्थ भी स्पष्ट करेंगी। एक बात और, आप यहाँ पर प्रसंग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। ग्राम्य जीवनम जैसे ही डालेंगे टॉपिक आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा गूगल के माध्यम से, तो यहाँ पर आप वो डाल दीजिएगा। छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप जो है उनसे जब प्रश्न करेंगे तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो ये हो जाएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, जो कि आप प्रस्तुतिकरण में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस यानी बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। हमने जो भी टॉपिक बच्चों को बताया है उन्हें कितना समझ में आया है, यह जांचने के लिए हम कॉम्प्रहेंसिव यानी बोध प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, अपने हिसाब से भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दिए हैं, आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्राम्य जीवनम की दृश्यम भवति। चूँकि आपने टॉपिक को पढ़ाया है तो बच्चे इसका आंसर क्लास में ही देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, कृषका क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। थर्ड है, ग्रामीणः जना प्रायेण कस्य भवति। तो इस तरह से आपने बोध प्रश्न किया। उसके बाद यहाँ पर आएगा श्यामपट्टकार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। किस तरह से आपने ब्लैक बोर्ड मेंशन किया है, ये चीज़ आप अपने लेसन प्लान की कॉपी में दिखाएंगे, क्योंकि वाइवा के समय आपका जो वाइवा होगा 4th सेमेस्टर में, इसमें टीचर आपकी चीज़ों को देखेंगे, आपकी लेसन प्लान की कॉपी भी देखेंगे, किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया, आपने किस तरह से टीचिंग की है। तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके, अगर ब्लैक चार्ट नहीं है तो आप ऐसे ही बॉक्स बना करके चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पेज पे की है, जो कि मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, डेट, टाइम, पीरियड, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक डालेंगे, ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्टकार में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी निरीक्षण कार्य यानी सुपरविज़न वर्क या आपका ऑब्जर्वेशन वर्क टाइप का होता है। इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब आपके छात्र या छात्राएं श्यामपट्टकार अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे, और आवश्यकता अनुसार आप उनकी सहायता भी करेंगे। जब बच्चों को, जैसे संस्कृत विषय है तो कई सारी चीज़ों को जानने में उनको दिक्कत होती है, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका काम होगा निरीक्षण कार्य के दौरान। उसके बाद
पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क टाइप क्वेश्चंस। इसमें आप अपने टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे। इसमें आप फिर से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। जैसा पहला है गांव का जीवन कैसा होता है, दूसरा है किसान खेत में क्या करते हैं, तीसरा है गांव के लोग प्रायः कैसे होते हैं। तो ऐसे आपने प्रश्न दिए, बच्चों से आप इन्हें संस्कृत में करने को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आया गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। गृह कार्य में आप बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं या एक तरह से रिवीजन वर्क ही होता है जो कि आपने टॉपिक को पढ़ाया है तो इसका पुनः रिवीजन आप गृह कार्य के माध्यम से करवा सकते हैं। इसमें दिया है सभी छात्र पढ़ाए गए गद्य का अर्थ घर से लेकर के लाएंगे। तो ये हो गया गृह कार्य यानी होमवर्क। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा जो लेसन प्लान नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 11 को लेकर के, जो कि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।